चेक करने की कोशिश करेंगे कि हम जो हैं वो हमारे माइंड कितने एक्टिव हैं, हम कहाँ तक जो है वो चीज़ों को याद कर ले। हम लोग अक्सर सीएसएस पीएमएस के पेपर में ये समझते हैं कि यार ये जो वर्ड्स आ गए हैं, ये वर्ड्स पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, हमने तो इनको ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। तो इसमें जो है वो हम कुछ ऐड करेंगे। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा ही है, इसमें हम ऐसा ही करेंगे। अच्छा जी। ज़रा मुझे बताइएगा कि लास्ट टाइम कौन-सा वर्ड था जो आपने कवर किया था? सो व्हाट इज़ द वर्ड जो आपने लास्ट टाइम कवर किया था? और क्या आप इनको रिपीट कर रहे हैं? जो ब्लेथस्काइट वाज़ द वर्ड। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ज़बरदस्त वर्ड है जो है। आप इन्हें अपने तौर पर पढ़ते हैं, इनको करते हैं? गुड। अच्छा जी। आज की वोकैब्युलरी में हम 10 वर्ड्स जो हैं, उन्हें मेमोराइज़ करने की कोशिश करेंगे। सेक्शन का हम नाम ऊपर लिख लेते हैं। ओके जी। पहला वर्ड हमारे पास जो है वो है, जस्ट अ सेकंड जी, छोटे से मैसेज था। ओके जी। पहला हमारे पास वर्ड है नार्सिसिज्म। NARCISSISM है। नार्सिसिज्म। अच्छा जी, इसके अंदर जो है वो हमारे पास ये जो है वो अगर हम इसको इस तरह से कर लें तो बड़ा मशहूर, बड़ा ईज़ी और बड़ा कॉमन सा वर्ड है, जिसमें आप जो है वो फ़ील करते हैं, जिसमें आपको जो है वो ये लगता है, एक ये वैसे एक सिचुएशन का नाम है, जिसमें आपको खुद से मोहब्बत हो जाती है, ठीक है? एक नफ्सियाती बीमारी जो है वो, जिसमें आप सेल्फ लव में फ़ॉल कर जाते हो, ठीक है? जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपको लगता है कि मैं और बस मैं ही सब कुछ हूँ। वो हमारे पास जो है वो इस पर्टिकुलर डिसीज़ के अंदर फ़ॉल करते हैं। सो आई एम श्योर कि आप जो हैं वो इसको समझ चुके हैं। ओके। सिचुएशन आसानी से चल रही हो और कोई उसके अंदर आके भड़का दे, आग लगा दे, ऐड इंसल्ट टू इंजरी या ऐड फ्यूल टू फायर तो सुना था। एक आपने एक नया वर्ड भी देखिएगा, MOLO, TOR, मोलूटर, उसके बाद COCKTAIL। ये हमारे पास जो है वो मलोथर कॉकटेल है। मलोकर कॉकटेल का मतलब है जब जो है कोई बड़ा सिंपल सा एक इंसिडेंट हो और उस इंसिडेंट जो है उसके असरात बड़े जो हैं वो संगीन हो, बड़े ग्रेव जो हैं वो उसके इश्यूज हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो मलोचर कॉकटेल में कि उसके अंदर जो हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े बुरे हैं। जिस तरह से हमारे पास आजकल एक लेटर है केबल गेट जो हमारे पास है वो हमारे लिए जो है वो हमें ये लगता है कि पीडीएम ये कहती है कि ये देखें ये तो मोल्टर कॉकटेल है, कि पहले भी तो अमेरिका में हमारे जो एम्बेसडर हैं वो मैसेज भेजते रहते हैं, इस पे इतना आग बगोला होने की क्या जरूरत है। सो दिस इज समथिंग। सो योर स्टेटमेंट अबाउट मी at that meeting proved a Molutter cocktail। कोई भी जुमला आप इसका बना सकते हैं। सो आई एम श्योर कि आपने ये 2 वर्ड जो हैं वो आसानी से याद कर लिए हैं, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। हम जो है वो एबल के वर्ड को तो बड़ी आसानी से जानते हैं। एबल का मतलब क्या होता है? आप बता सकते हैं? एबल का मतलब बड़ा ईज़ी सा है। अच्छा, इसी एबल के सामने, इसी एबल से पहले सिर्फ़ मैं अगर ये लगाता हूँ KULP, अभी हमारे पास क्या बनता है? कल्पेबल। कल्पेबल। अब क्या होता है? एबल का मतलब तो होता है ना काबिल, आपने लिखा,
लेकिन ऐसा शख्स, अब हमारे पास कोई ऐसा मामला जिसमें कोई कसूरवार होता है, जिसमें कोई सजा का जो है वो मुस्तहिक होता है, जिसमें कोई काबिल मुआखजा होता है, जिसमें कोई काबिल गिरफ्त होता है, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है वो कल्पेबल से है, जिसमें हम जो है वो कहते हैं जिसमें कोई गिल्टी हमारे पास होता है, ठीक है जी। ये हमारे पास है तीसरा वर्ड जो है। आई एम श्योर कि आपको 3 वर्ड्स हमारे जो हैं वो याद हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ा इजी सा वर्ड है, और इसको आई एम श्योर कि आप जो है वो अभी याद भी करेंगे। स्किज्म जो है वो हमारे पास वर्ड है SCHISM। स्किज्म जो है, स्किज्म का मतलब है फिरके में बांटना, फिरके में जो है वो बांट देना, बिगाड़ पैदा कर देना। सो हमारे पास जो है ये स्किज्म है, स्किज्म है। आप कह सकते हैं कि मुस्लिम्स अक्रॉस द ग्लोब दे आर डिवाइडेड इन स्किज्म्स। सो ये स्किज्म जो है वो आप बता सकते हैं। क्या आप जुमला कोई बना सकते हैं स्किज्म का? कोई आसानी से अगर जो है वो आप फील करें, स्किज्म को जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं? इसको जरूर देखिएगा। अच्छा जी, 5वें नंबर पे हमारे पास जो है वो इम्पोर्ट वर्ड है, आम है, एपी। एपी तक तो आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट बड़ा इजी सा वर्ड है THET, एपिथेट। एपिथेट का मतलब है जब जो आप किसी को कोई उसके कोई खिताब दे देते हो, कोई टाइटल दे देते हो, किसी को जो है वो उसकी वजह जो है वो कोई खास होने की वजह से आप जानते हैं खिताब किसी को आप जो है वो करते हो, कोई टाइटल देते हो, दैट इज एपिथेट, एपिथेट। सो ये 5 वर्ड्स हैं। आप जरा देख लेते हैं आपको इन पांचों में से कितने वर्ड्स जो हैं वो याद हो गए हैं। सो द फर्स्ट वन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड नार्सिसम? सो क्या आपको समझ में आता है इसका मीनिंग? मीनिंग लिखेंगे। नार्सिसिज्म का क्या मतलब है? सेल्फ लव जो है वो। दैट्स वेरी गुड। दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी मोलोटोल कॉकटेल। क्या है जी मोलोटोल कॉकटेल का मतलब क्या होता है? सो ये हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास वर्स रिजल्ट्स आते हैं। सिंपल इंसिडेंट हैविंग वर्स रिजल्ट्स। तीसरे नंबर पे हमारे पास है कल्पेबल। क्या मतलब है? गिल्टी। स्किज्म, स्किज्म का क्या मतलब है जी? हमारे पास स्किज्म डिवाइड कर देना, ठीक है। और एपिथेट का क्या मतलब है? सेक्स जो है वो, ठीक है, दैट्स परफेक्टली फाइन। चलिए अब हम आगे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं छठे वर्ड की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है बड़ा हमारे पास अल्फाबेट्स हैं। स्लर। सो जब हम स्लर की बात करते हैं, स्लर कहते हैं कि जब आप जो हैं वो तेजी के साथ बात कर रहे होते हो, लेकिन क्या करते हो? मूव ऑन रैपिडली, ठीक है, स्किपिंग समथिंग। जब आप किसी की बात को स्किप करते हो, स्किप करते हुए क्या करते हो? मूव ऑन हो जाते हो। मिसाल के तौर पर आप जो है वो किसी मौजू पे बात कर रहे हो, दरमियान में कोई ऐसा जो है वो पॉइंट आ गया है, आप वहां पे स्लर कर जाते हो, वहां से आगे मूव ऑन कर जाते हो। सो दैट इज मूव ऑन रैपिडली, आगे निकल जाना तेजी के साथ जो है वो हमारे पास स्लर के मीनिंग्स में आ जाएगा। और इसी तरह से एक इसका और मीनिंग भी है, एक और मीनिंग भी है कि बात करते करते इस तरह से घुल मिल जाना उस बात का कि वो बात ही गुजर जाए, ठीक है। तो स्लर का मतलब है कि किसी चीज को स्किप कर देना, ठीक है, किसी बात को बातों में इस तरह से उलझा देना कि वो समझ ही ना आ सके। मिसाल के तौर पर आपने अपने किसी दोस्त से जो है वो कहा कि मुझे 1 लाख रुपीज का जो है वो लोन दे दो, वो लोन आपने उसे दे दिया, और उसने क्या किया उसके बाद जब भी आप उसका जिक्र खैर करें तो वो स्लर से काम ले, और वो उसको इस तरह से जो है वो यूज करे
कि स्लरिंग वे में आपको उसकी समझ तक ना आए। सो दैट इज द 6 वर्ड्स of our today's discussion. On 7 word that is cynical, cynical, cynical. cynical का क्या मतलब होता है? कोई ऐसा पर्सन जो कि हमारे पास ड्राई होता है, कोई ऐसा पर्सन जो कि हमारे पास जो है वो नॉट काइंड, नॉट सॉफ्ट स्पोकन, ये हम ऑलरेडी भी इसको कर चुके हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है एक सिनिकल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिप्रीहेंसिबल, री प्री है जी, प्री रिप्रीहेंसिबल का क्या मतलब होता है जी? जब आप जो हैं वो किसी बात को आप ये कह सकें कि बात है वो काबिले इल्जाम है, ठीक है जी। जब आप जो हैं वो किसी भी बात को बता सकें काबिल मलम्मत है, काबिल मुजम्मत भी हो सकती है, मलामत के काबिल है। सो ये कोई भी बात है जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास जो है वो कंटेम्नेबल है। सो जिस बात की मुजम्मत की जा सके, योर बिहेवियर इज रिप्रीहेंसिबल, ठीक है। ये जो दोस्त हैं जिनका ऊपर हमने जिक्र किया है कि उन्होंने आपसे कुछ अमाउंट को लोन ले लिया लेकिन उसके बाद उन्होंने वापस नहीं की, उनका ये एक्ट जो है वो रिप्रीहेंसिबल है। जिस तरह से हमारे वतन अजीज की गेम जो है वो चल रही है, तो किसी को भी गद्दार कहना चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, पार्टी ए या बी है, ये एक गलत बात है। हम किसी भी कौमियत, किसी की भी नेशनैलिटी पे जो है वो डाउट नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट हैं जिनको हम बड़ी इजीली किसी के ऊपर लेबल कर देते हैं। हम किसी भी पार्टी से हों, हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये रिप्रीहेंसिबल जो है वो हमारा एक्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और वर्ड आ गई, बड़ा इजी और बड़ा अच्छा। ये शायद आपने पहले भी इससे सुना हो या आपने सुना होगा या बिल्कुल नहीं सुना होगा। ये वर्ड है हमारे पास आला, जिसका मतलब है किसी का जो है का मतलब है किसी का जो है वो अंदाज, जिसका मतलब है किसी का तरीका, जिसका मतलब है किसी का जो है वो मैनर, जिसका मतलब है किसी का तरीका असलूब। सो ये है हमारे पास आला, ठीक है। सो ये किसी का अंदाज जो है वो, ये हमारे पास जो है वो आला के मानों में आता है। ओके जी, वर्ड है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है ब्लॉकेज, BLOCK, ब्लॉक करना, जो कि हम लोग सभी जानते हैं, सोशल मीडिया पे बड़ा इजीली यूज होता है। BLOCK ब्लॉक, इसी ब्लॉक के एंड पे ब्लॉकेट लगा दिया, ठीक है जी। सो ब्लॉकेज, ब्लॉकेट का क्या मतलब होता है? जब आप किसी को रास्ता बंद कर देते हो, ब्लॉक कर देते हो। जैसे हम किसी को व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देते हैं, फेसबुक पे ब्लॉक कर देते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ये हमारे पास ब्लॉक है। आज का है उससे जरूर चाहूँ कि आज ही हम डिस्कस करें। बड़ा बड़ा इजी और बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है और आपको बाज़ औक़ात इसको इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। सो SHE, शी, NANIGAN। सो हम लोग ये मजे के वर्ड है। नानी जो होती है ना बच्चों की, वो शी होती है, शिनैनिगन, शिनैनिगन, ठीक है। शिनैनिगन का मतलब होता है कि जब आप जो है, एक तो आप बच्चों के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हो, चाइल्ड के लिए, तो फिर इसका मतलब होता है कि आप उसके जो है वो शरारतों के लिए कर रहे हो, कि कोई नॉटी सा बच्चा है उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो वो जो है वो आप शेनानिगन यूज कर रहे हो। लेकिन अगर किसी बड़े की बात कर रहे हो तो आपको पता है फिर जब कोई बड़ा जानबूझ के शरारत करे, वो शेनानिगन के ज़िम्मे में आता है, कि जिसमें हो सकता है कि वो आपको चीट कर रहा हो सकता है कि वो आपको जो है वो धोखा दे रहा हो सकता है कि आपके साथ जो है वो मिसकम्युनिकेशन जो है वो कर रहा हो, ठीक है जी। सो ये हमारे पास है जी शेनानिगन। सो डिसऑनेस्ट भी हम इसको जो है वो डेफिनेटली यूज करेंगे।
सो जी ये हम यहाँ पे जो है वो स्टॉप करेंगे। आज का सेशन हमारा जो है वो यहाँ तक ही है। कोई भी क्वेश्चन हो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे आज के ये जो वर्ड्स हैं हम इन्हें आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर देते हैं। ऐसे के हवाले से जो चीज़ें हैं, जो पैराग्राफ हैं, वो आपके पैसेज आपके साथ शेयर कर दिए जाएँगे। सेल्फ एक्टिविटी है, ज़रूर कीजिएगा। एक दिन प्रेज़ेंट कंपोज़िशन है, दूसरे दिन ऐसे है। कल आप जो है वो इन एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं और उनको जो है वो देख सकते हैं। सो जी होप टू सी ऑल ऑफ यू टुमारो इंशाल्लाह। और हम जो हैं बहुत जल्द ये वीक हम पूरा प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है अगला वीक भी प्रैक्टिस करें, लेकिन उसके बाद जो थर्ड वीक है उसमें हम एक पीएमएस का पेपर आपका लेंगे। जो सेक्शंस हम कंप्लीट कर चुके हैं उनका एक पेपर लेंगे और उसको हम जो है वो फिर इवैल्यूएट करेंगे। आज वाला क्लास रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। ये आज वाला इंज़माम साहब आपने ये क्या लिख दिया? चलिए जी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड नाइट, खुदा हाफ़िज़।